अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद पर, यानी कि मंजूर कॉलोनी पर, फायर स्टेशन के बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। मेरे सामने रोड है और इस वक्त जो है यहाँ पर गड़ा किया, यानी कि गड़ा किया है। और चूँकि रोड की जो दीवारें, यानी कि नाले की जो दीवारें थी, वो वहाँ तक महदूद कर दी थी। और अब चूँकि इनको यहाँ पर इख्तिताम करना है ताकि दीवारें जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। ये मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन का टुकड़ा है, उसके बाद कयूमाबाद तक ये नाला जो है वो जाता है। इस वक्त अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ, जो लोग, जिन लोगों ने अपने घरों को, अपनी दुकानों के चबूतरों को आगे किया हुआ था, उनकी यानी कि जो कि दुकानों के आगे जो उन्होंने फुटपाथ बनाई हुई थी या फिर उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, उनको तोड़ने का अमल जो है इस वक्त जारी है। और दूसरा, मंजूर कॉलोनी यानी कि महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वो इसलिए कि जिन लोगों के घर अभी भी आगे, उनको उनकी कटिंग की जाएगी ताकि स्पेस जो है वो पूरा किया जा सके। 15 फीट का स्पेस इनको यहाँ चाहिए राइट साइड पे, 15 फीट का स्पेस इनको लेफ़्ट साइड पे चाहिए, 3 फीट की जो है वो आपकी फुटपाथ बनाई जाएगी, 12 फीट का जो है वो आपका रोड बनाया जाएगा। और ये नाला आपके सामने इस वक्त यहाँ पर गड़ा करके इन्होंने दीवार को भी मज़ीद आगे करेंगे। दोनों दीवारों का काम जो है वो वहाँ तक पूरा मुकम्मल हो गया, बस थोड़े सा एक टुकड़ा बाकी है। इन्होंने यहाँ पे गड़ा किया है, ये दीवार को मुकम्मल करके नाला बन जाएगा। और बीच में जो दो दीवारें आपको खाली नज़र आ रही हैं, उनको तोड़ दिया जाएगा और ये नाला जो है आपका बड़ा हो जाएगा। और 15 फीट इधर, 15 फीट इधर, 3 फीट की फुटपाथ और 12 फीट का आपका रोड बन जाएगा। तो इस तरीके से महमूदाबाद नाले का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। मगर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि फायर स्टेशन पर मैं जब भी आता हूँ तो मुझे नाले पर हालांकि कचरे का जो है वो ढेर मिल जाता है। हालांकि अभी मज़दूर हैं, मशीनरी हैं, फिर भी लोग कचरा फेंक कर चले जाते हैं। मतलब कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं कि इनको ज़रा समझना होगा कि कभी भी बारिशें होती हैं तो वो उन बारिशों के पानी को निकालने के लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाते हैं। और वो नालों का जो काम होता है, वो आबादी का जो पानी होता है वो ठहरता नहीं है, वो सीधा नाले पे निकलता है और नाला रवानी से निकल जाता है आगे। अब ये लोग कचरा फेंकेंगे, नाले को ब्लॉक करेंगे, तो बारिशें होंगी तो वही पानी निकल के जो है नी की आबादियों में जो है वो पड़ा रहेगा। और फिर ये लोग जो है वो हुकूमत को जो है वो गालियाँ कसते रहेंगे कि जी हुकूमत ने कुछ काम नहीं किया। अब कम अज़ कम जो हुकूमत काम कर रही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बड़ा एक मतलब मॉडर्न नाले बनाने का काम, हालांकि माजी में कभी ऐसे काम नहीं किए गए जो मुस्तक़बिल यानी कि जो प्रेजेंट में किए जा रहे हैं। तो इस तरह के कामों में अवाम का भी भरपूर किरदार होता है। अगर अवाम अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो इस तरह का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त महमूदाबाद पर अभी भी कचरा मौजूद है, सामने की तरफ आगे पीछे कचरा हालांकि डाल के चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, जो थोड़े बहुत इन्होंने जो कटिंग करनी है मकानात की वो भी देखते हैं। और मज़दूर जो है वो जो कि दुकानों के आगे लोगों ने जो अपने सीढ़ियाँ बना देते हैं, अपनी मर्ज़ी के रोड के ऊपर जो है सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो ये एक गलत है। तो बहरहाल चलते हैं आगे, देखते हैं सूरत हाल क्या है। जी, इस वक्त मैं फायर स्टेशन से थोड़ा सा आगे की तरफ आया हूँ। अगर मेरे पीछे आकर कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त जो दुकानों ने जो कि लोगों ने अपनी फुटपाथ बनाई हुई थी, जो कि सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, उसको मसमार करने का अमल इस वक्त जो है वो जारी है। इस वक्त उस टुकड़े को तो इन्होंने माजी में जो है वो पूरा डेमोलिश किया था। बड़ी बड़ी इमारतें थी, कोई 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलों की इमारतें थी। वो तमाम इमारतों को मसमार करते हुए फिर इन्होंने क्या किया, नाले की डेवलपमेंट का काम शुरू किया। इन्होंने दोनों तरफ दीवारें बना दी। अब इस तरफ मेरे राइट साइड पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस तरफ दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। तो दुकानों वालों ने जो कि अपनी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, किसी ने फुटपाथ बनाई हुई है, किसी ने आगे पीछे सारा एक मतलब निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ हुआ था। तो अब जो है चूँकि उनको जब वहाँ रोड बनाना है तो यहाँ पर भी रोड बनाना है। तो दुकानों के आगे जो चबूतरे बनाए हुए थे, जो लोगों ने स्पेस आगे किया हुआ था, उनको मसमार करने का अमल जो है इस वक्त जारी है। और आगे भी जो है मज़दूर अपना काम कर रहे हैं आगे की तरफ। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे, देखते हैं क्या पोजीशन है। जी, इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी मेरे राइट साइड पे पड़ता है, महमूदाबाद 6 नंबर मेरे लेफ़्ट साइड पे पड़ता है। और इस वक्त बीच में मैं जा खड़ा हूँ, इसको बिस्मिल्लाह पुल कहते हैं। वैसे तो बिस्मिल्लाह पुल जो है वो बड़ा खस्ता हाल था। अब चूँकि बड़े काम हो रहे हैं तो जो खस्ता हाल पुल थे उनको हटा कर अब जदीद किस्म के पुल लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मशीनें वगैरह यहाँ पर रख दी हैं और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आ चुका है लोहे का, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो बिस्मिल्लाह पुल बनाया जाएगा। और नाले की अगर मैं बात करूँ तो नाला जो है वो बारिश के पानी के लिए जो है वो सिर्फ मुख्तस कर दिया गया है और ये नाला खुला रहेगा। और मतलब ये नहीं है कि इस नाले को जो है वो ढका जाएगा, ये नाला खुला रहेगा। और पानी की जो रवानी है ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के पानी के लिए मुख्तस किया गया है। मतलब इसमें कोई सेवरेज की लाइनें नहीं डाली जाएंगी, इसमें कोई किसी किस्म की कोई दूसरी लाइनें नहीं डाली जाएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ
बारिश के पानी के लिए मुख्तस कर दिया है। पहले इसमें सेवरेज की पानी भी जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से मॉडर्न नाले बन रहे हैं तो अब इस नाले को सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के पानी के लिए जो है रखा गया है। और मेरे सामने की तरफ, इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो रेती बजरी का काम डालना शुरू कर दिया है, ताकि आपकी जो सड़क है वो एक सीत में आ जाए। जब ये सीत में आ जाएगी, पूरा रेती बजरी डालेंगे, उसके बाद फिर दामड़ बिछाएंगे तो ये रोड भी बन जाएगा और मॉडर्न नाला भी बन जाएगा। तो आइए, गैस की लाइन भी आगे फटी है। वैसे गैस की लाइन फटना कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। जब भी इस तरह के काम होते हैं तो गैस की लाइनें, पानी की लाइनें फट जाती हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, महमूदाबाद पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। पहले मॉडर्न नाले बनाने का काम जारी था, जारी अभी भी है, लेकिन राइट साइड पे मेरे, जो कि जिन लोगों ने दुकानें बनाई हुई थी, जिन लोगों ने घरों को अपने तामीर किया हुआ था, जो कि करेक्शन की थी कि इतना इतना स्पेस चाहिए, वो स्पेस को अब डेमोलिश करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त ये सामने अगर आपको कैमरामैन दिखाएँ कि ये स्पेस मारा गया था, ये 17 स्क्वायर फीट। अब ये सारा ये कटेगा। उसके बाद कुछ लोग जो है वो अपनी अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए ख़ुद तोड़ रहे हैं, और कुछ लोग जो कह रहे हैं जी हम नहीं तोड़ सकते, तो हुकूमत के जो यानी कि जो नुमाइंदे, जो मज़दूर तैनात किए गए हैं यहाँ पर, वो डेमोलिश कर रहे हैं। मेरे सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि उस वक्त जो इधर जो है पुल बनाने का काम जो है वो जारी है। सिर्फ नाले की डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा, बल्कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए भी अच्छे काम किए जा रहे हैं। इस वक्त मज़दूरों को जो है वो मतलब कि पूरे फायर स्टेशन से लेकर पूरा आगे तक जो है मज़दूरों की लाइनें लग गई हैं। जो जो स्पेस इनको चाहिए उनको मस्मार करने का अमल जो है इस वक्त जारी है। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि सामने की तरफ ये मज़दूर जो है पूरी जो दीवार इन्होंने आगे निकाली हुई है उसको तोड़ रहे हैं। पहले जो ऑपरेशन किया गया था वो समझ लें ऐसा था कि पूरा स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद देखें, जब भी बड़े ऑपरेशन होते हैं तो ऐसा होता है कि पहले इमारतों को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि जी ये स्पेस हमारा इतना काफ़ी है। अगर काफ़ी नहीं होता तो दोबारा से उसको फिर लगाए जाते हैं, इसके ऊपर मार्किंग की जाती है कि जी इतना स्पेस हमें मज़ीद चाहिए। तो अभी वो सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और काम बड़ी तेज़ी से जारी है। मगर एक चीज़ मैं लोगों को कहूँगा कि जी हुकूमत जो है वो अरबों रुपया अपना यहाँ पर लगा रही है, अरबों रुपए यहाँ पर अपना हुकूमत इन आवाम के ऊपर लगा रही है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वही कचरे यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मज़दूर काम कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, उसके बावजूद कचरा जमा है। आप सोचें जब ये नाले बन जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और ये मज़दूर हटा दिए जाएंगे, चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर इन नालों का क्या होगा? उसके बाद फिर यही कचरे पड़े होंगे। वही लोग अपने जो है वो घरों के बाहर जो है जो कि रोड बना देंगे, तो फिर वही दुकानों के आगे फिर स्पेस बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ बना लेंगे। मतलब ये काम इन लोगों के लिए हो रहे हैं, मतलब इन अवाम के लिए हो रहे हैं जो कि यहाँ के रिहायशी हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत का इतना पैसा लगने के बावजूद भी इतना सारा कचरा अगर यहाँ पर मौजूद रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा? अफसोस से कहना पड़ता है जी। चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।